दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम बजरंग बंजारा है। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज लेकर के आए हैं नेता कैसे बने, इसके सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे आज का। दोस्तों शुरुआत करते हैं कि नेता कैसे बने। पहले सबसे पहले यदि आप पढ़े लिखे होंगे तो आप एक छात्र जीवन से आप अपने नेता की जो क्वालिटी होती है और जो मेहनत होती है वहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं। जिस प्रकार के छात्र हित पे काम करना, छात्रों कॉलेज में किसी अन्य समस्याओं के मुद्दों को उठाना, या बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें एक छात्र संगठन के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जिससे आपका जो व्यक्तित्व जो निखार आएगा वह छात्र जीवन से बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा यह साथियों, समाज सेवा से, जैसे आप समाज के लिए यदि आप अच्छे सोचते हैं तो किस प्रकार आपका सोचने का, आपका कार्य करने का गतिविधि किस प्रकार है, उस पर भी बहुत सारे निर्भर करते हैं। जैसे कि आम जनों को उसके जो समस्याएं हैं उस समस्याएं पर निदान करने के लिए भी आप बहुत सारे पहल कर सकते हैं। आप एक से भले दो, दो से चार, 6, 10, 12 ऐसे गुट बना लीजिए, एक ऐसे संगठन बना लीजिए। उस संगठन के माध्यम से आपका जो वर्क रहेगा उसमें ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे कि आप कभी कपड़े बांटना, किसी गरीब लोगों का मदद करना, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। चाहे सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो किसी योजना को अच्छे से फॉलो करके उस योजनाओं को क्रियान्वयन करना, और जो भूखे लोग हैं उसको आप खाना खिला भी सकते हैं। अपने इस तरह से आप बहुत सारे आप सोच सकते हैं जिसमें आप एक समाज सेवा के अलावा बहुत सारे उसके विफेक्टिव होती है उसमें आप कार्य कर सकते हैं। साथियों मैं ये और बता देना चाहता हूँ, जो एक नेता होता है उसका गुण किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला साथियों, ईमानदारी। आप ईमानदार रहेंगे तो बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे जो आम जन रहते हैं वो आपके पास जाएंगे और आपके जो विचार है उसको भी अपने आप में देखेंगे। तो इस प्रकार से आप उसको भी कर सकते हैं ईमानदारी के माध्यम से। दूसरा साथियों, सच्चाई जितने भी तो आप ईमानदारी के माध्यम से एक अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ, एक अच्छे समाज सेवा के साथ आप इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। और साथियों ये है कि पवित्रता का मतलब ये है कि आप ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम से बच जाएंगे जिसमें समाज में आपका बदनामी ना हो, ताकि एक अच्छे नेताओं को उसके गुणों के माध्यम से और उसके पवित्रता के माध्यम से उसे बहुत ज़्यादा उससे सम्मान जो इज्जत रहता है समाज में उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे ऐसे विफेक्टिव के लोग रहते हैं जिसके कारण से लोग बदनामी करने के लिए बहुत सारे इल्ज़ाम्स भी लगा देते हैं। इनसे सावधानियां हमें बरतना चाहिए और इससे रहना चाहिए। उसके बाद साथियों, अनुशासित ये है कि जिस प्रकार यदि हम नेता बनने चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अनुशासन क्या है, अपने से बड़ों का सम्मान किस प्रकार करें, अपने से छोटे से कैसे व्यवहार करें, और जो भी व्यक्ति का हम मदद कर पाएंगे उसका मदद करें। और जो व्यवहार है हम लोगों का उसे सबसे ज़्यादा तराशा जाता है एक समाज में, ताकि उसी को तौल करके आने वाले समय में उसको एक अलग से चेहरे उसको देखे जाते हैं। और एक होना चाहिए निस्वार्थ। एक अच्छे नेता या कोई भी समाज सेवा या कोई भी है उसके लिए सर निस्वार्थ रूप से कार्य करना चाहिए, बिना स्वार्थ के, ताकि जो आम पब्लिक्स हैं, आम लोग हैं, आप में बहुत सारा कटुट विश्वास रखें, ताकि उसका विश्वास हमेशा आप पे बने रहे। वो भविष्य में जा कर के आपका जो नेता की जो आप क्वालिटी रखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो फर्क पड़ जाता है। उसके बाद सर निष्ठा है।
निष्ठावान आप रहेंगे हमेशा, आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच या अपने समाज के, जिस समाज की सेवा करते हैं उसमें आप सच्चा, एकदम ईमानदार, कट्टरता आप में वह रहनी चाहिए। आप में हमेशा विश्वास वह जगनी चाहिए कि मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ। एक अच्छे गुण रखिए आप। तो इस प्रकार से जो आम पब्लिक है उसको आपको दिखते हैं, कोई कार्य दे दिया, उस कार्य में आपका सहयोग किस प्रकार है, निष्ठा भाव, एनी समय आपका जो ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। उसके बाद है समानता। आप चाहे वह छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे वह बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सभी के लिए आपका सम्मान होनी चाहिए। आप हमेशा दोनों का सम्मान करते रहिएगा, तो ताकि क्या है, जितने आप सम्मान देंगे उतने ज़्यादा आपका भविष्य के लिए रास्ते जो कि दरवाजे जो है खुलते चले जाएगी। उसके बाद है भेदभाव। किसी व्यक्ति से हम ना ऊंच ना नीच, या कोई गरीब या अमीर, ऐसे रियलिटी के लोगों पे कभी तुलना ना करिएगा, क्योंकि एक अच्छे सिपाही या नेता होते हैं वह कभी ये सब चीज़ों से नहीं पढ़ते हैं, उन सभी को अपना मानते हैं और वो सभी उसके लिए सब बराबर भी होता है। क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है जहाँ तलवार नहीं लगता वहाँ पे एक सुई भी काम आ जाता है। उसी प्रकार दोस्त, आप सभी को महत्व दीजिए, पता नहीं कब कहाँ काम आ सकते हैं। उसके बाद निष्पक्षता। कभी भी आप कोई भी आदि, आपका जो बैरी भी यदि आए आपके घरों पे या कहीं भी हो, तो यदि कुछ निर्णय अगर लेनी हो तो कभी भी एक पक्ष पे ना रहे, दोनों निष्पक्षता रहे और दोनों के लिए समान रास्ता निकालने के लिए वह होनी चाहिए। क्योंकि वह नेता में वह गुण होनी चाहिए कि वह अकेले जो है निर्णय लेने की क्षमता रखे हो, तत्काल उसको सत्यता पे बदलने की वह ताकत रखता हो। इस प्रकार की निष्पक्षता कुछ भी के लिए उसमें रहनी चाहिए। उसके बाद नेतृत्व या पहल करता। इसका मतलब है यदि आप समाज स्तर में काम करते हैं या राजनीति स्तर में यदि आप काम करते हैं, तो उसमें आपका जो आप किस प्रकार आप पहल कर रहे हैं, कैसे आप नियम बना रहे हैं, योजना तैयार कर रहे हैं, कितने लोगों के गुटों के साथ आप मिल रहे हैं, कहाँ पे कब मिलना है, ये सब चीज़ को आपको डिसाइड करना होगा। या कहीं पे आपको कुछ कम्बल वगैरह वितरण करना है कि या किसी से मिलना है या समाज सेवा करना है या किसी तालाब को सफाई के काम में करना है, या बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिस पे आप एक पहल बनाइए, पहल करता वो बनिए और उसमें एक अच्छे नेतृत्व करने का प्रयास करिए। तो ये छोटे छोटे वो शब्द होते हैं, वो गुण होते हैं, वो धीरे धीरे आप कंटिन्यू उसको करते रहिए, तो आगामी आने वाला आपका भविष्य बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। तो साथियों, और कुछ जानने के लिए मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।